पूरे देश में छठ का महापर्व शुरू हो चुका है और अब छठ पर्व के लिए अलग अलग प्रदेशों से आए लोग अपने गृह प्रदेश बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं। बिहार छठ में रवाना होने वाले लोगों के लिए सुखद अनुभव देने वाली यह आवाज अब सियासी विवाद का कारण बनी हुई है। एक ओर बिहार चुनाव है तो दूसरी ओर छठ पर्व का उत्साह। अब ऐसे में छठ पर्व के आयोजनों को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी छठ के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और इसीलिए कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। कांग्रेस छठ पर हर आयोजन को चुनावी इवेंट बता रही है। दीपक बैज ने त्योहारों के राजनीतिकरण को लेकर भाजपा को घेरा है। ये पूजा पूरे देश भर में इस पूजा को मनाया जाता है। ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। हर साल नियत तिथि पे, नियत महीने पे होता है, लेकिन प्रधानमंत्री अब उसको इवेंट बनाने जा रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं तो प्रधानमंत्री उसको ऐसा दर्शित कर रहे हैं जानो मानो ये पहली बार कि उनके सरकार में हो रही है और ये सरकारी कार्यक्रम है। लेकिन बिहार की जनता जानती है ये प्रधानमंत्री का इवेंट है। हालांकि चुनाव अभी बिहार में है, लेकिन सियासत छत्तीसगढ़ में भी देखी जा रही है। कांग्रेस के सवालों के बाद बीजेपी का भी इस पर पलटवार सामने आया है। संस्कृति और परंपरा को भाजपा अपने लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बताती है। बीजेपी का कहना है कि इसका चुनावी रणनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए, जो छठ पूजा है वो पारंपरिक रूप से और हमारा बिहार कोई अलग नहीं है और यहाँ पर भी लगातार छठी मैया की पूजा की जाती है और निश्चित तौर पे उसी तर्ज पे यहाँ पर होगा जैसे पहले होता था। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी बिहार निवासियों के साथ छठ पर्व मना रही है। अलग अलग प्रदेशों में आयोजन के जरिए भाजपा की कोशिश बिहारियों के करीब दिखने की है। अब ये सारी कमायत बिहार चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में छठ पर सियासी पारा हाई हुआ है और यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छठ पर्व पर चल रही सियासत पर। और छत्तीसगढ़ में ये पारा हाई इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति का असर बिहार के चुनाव पर पड़ रहा है और बिहार में जिन लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है उसमें से कई लोग छत्तीसगढ़ के भी हैं। तो बिहार का चुनाव परिणाम जो भी होगा, छत्तीसगढ़ के राजनीति से इसे अलग हटकर देखा नहीं जा सकता और इसीलिए जब चुनाव वहाँ है तो यहाँ पर भी सियासत हमें देखने को मिल रही है। वो सियासत क्या है? वो सियासत है छठ पर्व के त्यौहार के आयोजन से जुड़ी हुई सियासत। एक आयोजन तो ये कि बीजेपी हर आयोजन जो कि छठ पर्व से संबंधित है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। दूसरा ये कि रेलवे में एक विशेष छठ पर्व के अवसर पर गीत बजाया जा रहा है और इन सब बातों को कांग्रेस एक इवेंट के रूप में देखती है तो बीजेपी इन बातों पर पलटवार करती है। ये पलटवार छत्तीसगढ़ में भी जारी है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले में एक न्यूट्रल राय रखने के लिए छत्तीसगढ़ी एमए एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋतुराज जी का बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ये जो पूरा राजनीतिक बयान है वो बिहार पर केंद्रित है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासी उबाल इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ के नेता इस पर खुलकर बोल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भूपेश बघेल बिहार के पर्यवेक्षक हैं,
नितिन नवीन यहाँ के प्रभारी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र यादव सह प्रभारी हैं, इसलिए सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इसीलिए हम इस पूरी डिबेट को आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी अगर किसी के त्यौहार में शामिल हो रही है या त्यौहार को बढ़ चढ़ कर मना रही है तो इसे चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जाए। शिव सिंह जी, दीपक बैज इस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? बिल्कुल मोहन जी, दीपक बैज जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत ही सही सवाल उठाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी का राज आया है, अमित शाह और मोदी की जो राज है, उस समय से भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा खत्म हो गई है। केवल इवेंट करके चुनाव जीतने का पूरा प्लान किया जाता है। मोदी जी के चेहरे को कैसे केस किया जाए और सत्ता का कैसे दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टी को किस तरीके से जो है बदनाम कर दिया जाए, प्रोपगंडा किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हो गया है। मोहन जी देखिए, आप इनकी कोई विचारधारा नहीं रही। जो पहले इनके विचारधारा हुआ करते थे, जोशी जी इनके जो थे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो विचारधारा चलती थी आरएसएस की विचारधारा पे ये चलते थे, मातृ संस्था, उसको भी इन्होंने किनारे लगा दिया है। केवल इवेंट मैनेजमेंट, जैसे अभी छठ पूजा में जिस प्रकार से वो इनके जो रेल मंत्री जी हैं वो बराबर जाके ट्रेनों में पूछ रहे हैं व्यवस्था ठीक है नहीं, रील बना रहे हैं, और उसके बाद जो व्यवस्था जो जिस प्रकार से जनता भेड़िया दसान टाइप जो है ट्रेनों में ठूस ठूस के भरे जा रहे हैं, जगह नहीं है, ये इवेंट है। केवल अपने आप भारतीय जनता पार्टी कोई विचारधारा नहीं है, केवल किस मुद्दे पे लड़ना है, किस पे वो करना है, ये बिल्कुल इसकी विचारधारा खत्म हो गई। किस विचारधारा से लड़ रहे हैं? और केवल हिंदू मुस्लिम, तो अभी जो छठ का पूजा का जो है त्योहार है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाग, जबकि हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तो हमने जो है छठ पूजा में छुट्टी का घोषणा किए थे भूपेश बघेल जी ने कि छठ पूजा को देखते हुए उन्होंने एक दिन का अवकाश दिया था, तो हमने इवेंट नहीं किया, हमारी सरकार ने इवेंट नहीं किया, उनको छुट्टी मना के खुशी से घर पे पूरे परिवार के साथ जो है त्योहार को मनाने का जो है अवकाश दिया था। लेकिन ये सिर्फ इवेंट करते हैं और इवेंट से ही चुनाव जीतते हैं। आप देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई विचारधारा नहीं है, पूरी विचारधारा खत्म हो गई है। मोदी जी अपने चेहरे को जो है ज्यादा से ज्यादा दिखाते हैं और उसके बाद इवेंट करते हैं। हर जगह, बंगाल में जाएंगे तो वहां दूसरी भाषा बोलेंगे, बिहार में जाएंगे तो वहां दूसरी भाषा बोलेंगे, जहां यूपी में, मतलब हर स्टेट में जाकर वो जिस प्रकार से बोलते हैं, आप खुद देखिए कि उस जहां जाते हैं वहां का वो, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, कभी मैं यहाँ से मेरा खाने पीने का संबंध है, ये नहीं बताते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार क्या योजना लाई है जिससे गरीबों को, आम जनता को राहत मिली है, वो सब नहीं है। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी में अब जो है, जब से मोदी जी का राज आया, अमित शाह और मोदी जी को देखिए, अमित जो इनके विपक्षी पार्टी है उसको चुनाव के समय में ईडी से, सीबीआई से ऐसा प्रोपगंडा करके, बदनाम करके और इवेंट मैनेजमेंट करके चुनाव जीतना ही एंड के एंड प्रकार, चाहे इसके लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को जो है खत्म करके और एंड के एंड प्रकार चुनाव जीतना है, इवेंट मैनेजमेंट करना है। हमारे दीपक बैज जी ने बिल्कुल बोले कि हर चुनाव में जनता की भलाई के लिए कोई बात नहीं करते, जनता की सुख सुविधा के लिए कोई बात नहीं करते, केवल इवेंट मैनेजमेंट करके ही चुनाव जीतना चाहते हैं। उसके लिए चाहे मुद्दे गायब हैं और इवेंट मैनेजमेंट के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश है। हालांकि लोगों को लुभाने के लिए कोई बंदिश नहीं है, पर एक इवेंट के जरिए सारा कुछ अपने पक्ष में करने की कोशिश है, इसलिए इस कदम को आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। मुकेश जी, ऐसे में जो आप लोग मेहनत भी करते होंगे बूथ स्तर पर, वो बूथ स्तर की मेहनत दब जारी है और इवेंट हावी हो जा रहा है। परंपरा, त्योहार, संस्कृति, ये पूरे देश की संस्कृति का सम्मान यदि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग जगह से जो संस्कृति है उसके व्रत त्योहार का यदि सम्मान होता है, तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इनके पास में कोई मुद्दा है नहीं। तो कभी ये व्रत त्योहार को लेके मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो कभी ये एक बात मुझे ये स्थिति बता दें
कि बिहार के अंदर में कांग्रेस की क्या स्थिति है, कहाँ है कांग्रेस पार्टी, कितने स्थानों में चुनाव लड़ रही है, क्या कर रही है। तो उनको जब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार के अंदर में एनडीए का चुनाव जितना निश्चित हो गया है, तो ऐसे टाइम में कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा है नहीं, कोई कार्यक्रम है, कोई नीति है नहीं, कोई नेता है नहीं, कोई नियत है नहीं। जब देश के 11 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाया जाता है, चाहे वो फिर प्रधानमंत्री आवास के द्वारा पहुंचाया जा रहा हो, चाहे शौचालय निर्माण करके पहुंचाया जा रहा हो, तो उज्ज्वला गैस के माध्यम से पहुंचाया जा रहा हो, तो कौन सी योजना कांग्रेस पार्टी ने अभी तक चलाया है? पूरे 5-6 दशक तक इनकी सरकार थी, कभी मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसी योजना चली हो जिससे गरीबों का हित हुआ, गरीबों तक पहुंचा होगा। इनके स्वयं के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, 15 पैसे पहुंचता है। अब जब देश के प्रधानमंत्री लोगों तक ये लाभ पहुंचा रहे हैं, लोगों के परंपराओं का सम्मान कर रहे हैं, संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं, और उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी जहाँ भी छठ पर्व होते हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है। अब चुनाव तो इस वर्ष आया है, इसके पहले भी छठ का पर्व छत्तीसगढ़ में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और उनके कार्यक्रमों में उनकी छठी देवी के जो पूजा का कार्यक्रम होता है तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे, अभी भी हिस्सा ले रहे। तो इसमें कांग्रेस पार्टी वास्तविकता तो ये है कि मुद्दा विहीन और लगातार हार से हताश निराश कांग्रेस पार्टी को अब सूझ नहीं रहा है। तो ऐसे किसी भी चीज को मुद्दा बनाने के लिए ये आगे आ जाते हैं। वास्तविकता ये है कि इनको भी ऐसे पर्व में, ऐसे हमारे जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, ऐसे जो हमारे बीच के लोग हैं, ये खुशी का कोई पर्व मनाते हैं तो उनके साथ सम्मिलित होना चाहिए, उनके खुशी में सम्मिलित होना चाहिए, उनके त्योहारों में सम्मिलित होना चाहिए, बनिस्बत उसको मुद्दा बना के और चुनावी मुद्दा कहना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हताशा इसमें दिखती है। कांग्रेस पार्टी का कोई अपना कार्यक्रम है नहीं और हताश कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के इसको मुद्दा बना रही है, तो ये हास्यास्पद है। मैं तो कहता हूँ कि इसको मुद्दा बनाने के बजाय हमारे उन भाइयों के साथ जिनका जो छठ पर्व में शामिल होंगे, उसमें सभी को शामिल होके उनके खुशियों को बांटना चाहिए, उनके खुशियों में सम्मिलित होके उस पर्व का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, शिव सिंह जी, इसमें आप लोग भी क्यों नहीं समाहित होते? अगर वो आयोजन कर रहे हैं तो आप भी आयोजन कर लीजिए, इसमें क्या गलत है? अगर कोई वोटर को रिझाने के लिए प्रयास करता है, वो हर राजनीतिक दल करता है, कांग्रेस क्यों पीछे है? वो भी कर ले। देखिए मोहन जी, कांग्रेस भी हर कार्यक्रम में हमारे बड़े नेता शामिल होते हैं। भूपेश बघेल जी भिलाई के सबसे बड़े कार्यक्रम में शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी ने छठ पूजा में छुट्टी की घोषणा की थी। और तो हर कार्यक्रम में मैं स्वयं शामिल होता हूं। हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता से लेके भूपेश बघेल जी और सभी वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं। ऐसा कुछ, लेकिन हम प्रोपेगेंडा नहीं करते, हम जो है इवेंट नहीं करते, लोगों को बताते नहीं है। हम जो धार्मिक को धर्म के नाम से जो है वो करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है दिखाया करती है, और उस प्रकार से हम दिखावा नहीं करते। हम धर्म में राजनीति को नहीं लाते, हम राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं करते। हम राजनीति को अलग रखते हैं और धर्म को अलग रखते हैं। और ये हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे हैं भाजपा के, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। अरे कांग्रेस के पास इतने मुद्दे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड बिल, मनरेगा जो है, लोगों को सूचना का अधिकार, ऐसे कई योजनाएं हैं। मोदी जी की एक तो योजना नहीं है, ये सारी योजनाएं जो है जनता तय करेगी। हम आएंगे इस मुद्दे पर, एक राय हम ले लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सेंटीमेंट से भी जुड़ा है। और जब छठ को और बिहार को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़िया क्या सोचता है, इस तरीके के संगठन क्या सोचते हैं? हमारे साथ मौजूद है ऋतुराज साहू जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या लग रहा है? छत्तीसगढ़िया संगठन के रूप में आपकी क्या राय है इस तरीके की राजनीति पर? कल पता चली कि छत्तीसगढ़ के 20 स्टेशन में छठ गीत चला थे, तो सारा नाव प्रयोग जन है छत्तीसगढ़ ऊपर ही करे जाते।
दूसरी यह बात है एक भारत श्रेष्ठ भारत के ठेका का छत्तीसगढ़िया मन लेकर रखे। तीसरी यह बात है अगर रेलवे ये डाले पहल करे हुई कि अभी छठ के समय में छठ बजाए जही 18 दिसंबर के सतनाम धर्म के पूरा पंथी गीत बजाही का रेलवे है, ये कर जवाब देना चाहिए। चौथा यह बात है वे कि 30 तिहार हमारे में अतिकन गीत है वे पंथी है, ददरिया है, सुआ है, कर्मा है, एक शुरुआत रेलवे करना चाहिए, हम ओकर स्वागत करबो। तो ये जिन राजनीति स्टैंड न बना के अगर ये हमारे संस्कृति भी स्टैंड बनाही तो ज्यादा महत्व रही। लेकिन बिहार भी तो हमारे देश का हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा है, बड़ी जनसंख्या है और हर प्रदेश में उसके लोग हैं, इसलिए जब ट्रेन से वो आना जाना करते हैं तो संदेश जाए, इसलिए ये रखा गया प्रावधान कि वहाँ अगर गाना बज जाता है तो क्या गलत है। आप लोग मैं बता देता हूँ सबसे ज्यादा पलायन या जिए खाए जाने वाला प्रदेश है छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ के वासी आप लोग जम्मू तक दिखी तो का वहाँ कमरछठ के गीत गाते, का वहाँ पंथी के गीत गाते, का वहाँ ददरिया गाते, का वहाँ सोहर गाते। ये प्रयोग जो रहे सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले मन बगल थे, का छत्तीसगढ़िया मनसा जो सरल होते। तो ये जो रहे चुनावी स्टैंड बंद करत हुए अगर रेलवे है अगर छठ मैया के अभी गाना बजावा थे तो उल्टे ताही जन है कर बाद में पंथी आते हमारे पंथी बजाया जाए, अभी सुआ की सुअल बजाया जाए, हम ओकर स्वागत करबो। लेकिन अगर हमारे संस्कृति के साथ ऐसा छेड़खानी करी तो ये बर्दाश्त नहीं। मैं खुद सम्मार के जिन है DRM ऑफिस जाऊँ और निवेदन करूँ कि एक परंपरा ला बरकरार रखो और सब धुन ला बजाओ ताकि हर प्रदेश के धुन वहाँ तक रेलवे तक गूंजे। तो ये परंपरा की शुरुआत होना चाहिए। ठीक है, चलिए किसी के साथ अनदेखी ना हो पर इस तरीके की स्थितियों से कोई सांस्कृतिक टकराव भी ना हो, ये भी सबको सोचना चाहिए। मुकेश जी, कुछ ऐसी बातें एक कदम उठाने से उसका रिएक्शन भी होता है, कुछ ऐसा रिएक्शन भी आ रहा है कुछ संगठनों के द्वारा, इससे कैसे लेती है बीजेपी? मोहन जी, मैं आपको बता दूं, साहू जी को जानकारी होना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ निर्माण दिवस का उत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य का कार्यक्रम होता है। इनकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये विभिन्न भाषा, विभिन्न बोली, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न परंपराओं से भरा हुआ देश है। इस देश के अंदर में परंपरा संस्कृति को जिंदा रखना, देश की एकता को जिंदा रखना, देश के सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखना, ये सबकी जिम्मेदारी है। और इस प्रकार अलग अलग भाषा, देश और प्रदेश के आधार पे बांट के यदि देखेंगे तो इससे राष्ट्र का हित होने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं यदि बिहार से आए हुए हमारे भाई जो छत्तीसगढ़ में ही हैं, बिहार किसी वजह से नहीं जा पा रहे और यहाँ त्योहार मना रहे हैं, तो उसको उसमें कमियां ढूंढने के बजाय, तुलना करने के बजाय बेहतर होगा कि उनकी खुशी में, उसके त्योहार में, उनकी परंपराओं में स्वयं को सम्मिलित करें। और ये चीज खाली छत्तीसगढ़ में है ऐसा नहीं है, देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न प्रदेशों का विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। तो इसको बांटने के बजाय एक दृष्टि से, एक नजरिया से पूरे भारत को देख के और राष्ट्र को एक देख के बात करना होगा, उससे ज्यादा बेहतर होगा। और छत्तीसगढ़ की परंपराओं का भी भारतीय जनता पार्टी पूरे गंभीरता के साथ में साथ देती है, पूरे गंभीरता के साथ देखती है। और जब कभी भी व्रत त्योहार आते हैं तो उसके भी आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, चाहे वो कोई भी हो, कर्मा जयंती हो, चाहे वो गुरु घासीदास जी की जयंती हो, चाहे जितने भी कार्यक्रम हैं, सभी कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी और सरकारी स्तर पे कार्यक्रम किए जाते हैं और उन कार्यक्रमों को लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो एकता, अखंडता दिखना चाहिए राष्ट्र के अंदर में, इसको बांट के नहीं देखा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में यदि कार्यक्रम दूसरे प्रदेशों के हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम भी अनेक प्रदेशों में होते हैं, ये थोड़ी जानकारी में ले लेनी चाहिए। ठीक है ऋतुराज जी, और त्योहारों का काम ही यह है सबको जोड़ना, और त्योहार कोई बांटने की चीज़ नहीं है। और इसको आधार बनाकर हम दरार बढ़ा दें, उससे अच्छा हम मिल जुल कर ये त्यौहार मनाएं, इसमें गलत क्या है? ये हमारी संस्कृति का, धर्म का ही त्यौहार है। मुकेश शर्मा जी है शायद गलत जानकारी देते। बिहार में कोई छत्तीसगढ़ी दिवस या छत्तीसगढ़ी तिहार नहीं बनाया गया, राजभवन में मनाया गया है ना, सिर्फ जिन है उल्टा छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार मनाए गए हैं। ये मैं आपको जानकारी देवा देता हूँ, छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार बनाए गए हैं। आप लोग स्पष्ट जानकारी पूरी रख लो। आप दोनों जगह दोनों मनाया गया, बिहार दिवस भी मनाया गया, में नहीं मनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री निवास का जिक्र करेगी, नीतीश सरकार में कहाँ बनाया गया, बोले यही वीडियो दिखा देवे, मैं मान जाऊँ। एक बिहार नवंबर के को बाद जानकारी ले लो, ठीक है, चलिए वो जानकारी आप ले लो जी, पर जानकारी ये ले लीजिए। इसको आधार बनाकर तोड़े तो नहीं ना। पूरे अरे जानकारी साहू के जी, साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। हमार आर्टिकल अनुच्छेद 15 ये की पूरे थे, जानकारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, आर्टिकल अनुच्छेद ये की थे कि हम हर धर्म और संस्कृति पूरे के सम्मान करन, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, दिक्कत ठीक नहीं है। है, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल ठीक रहा है, हूँ। लेकिन हमार संस्कृति ला कोई पूरे जिम्मेदारी अपमान के साथ करी बोलेंगे या कोनो और ओला सभी समाज दोष का, करी, वो सहे सभी नहीं जा रहे। लोगों ठीक का, है, चलिए किसको आप अपमान नहीं कर रहा साहू जी, सभी परंपराओं का इस- सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल सभी का सम्मान होना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जबकि ना कि उनको उनकी संस्कृति को क्या मिला, हमारी संस्कृति के साथ क्या हो रहा है, ऐसा बांटने वाली चीज़ों के बजाय हम एक रूप में, एक सूत्र में क्यों पिरो के ये चीज़ें नहीं देखते साहू जी? देखो हमन यहाँ सब संस्कृति मानते हैं, हमन सब, चूंकि भारत अनेकता में सबका एकता बसे सम्मान हुए करते देश है, हम लोग सबके संस्कृति स्वीकार्य है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब दूसरा संस्कृति ले यहाँ थोपे जाते तो हमार संस्कृति भी ओकर ऊपर में आना चाहिए, तब जेने हमारे छत्तीसगढ़िया ला अलगे होए के महत्व मिली। नहीं तो वो हमारे पुरखा मन सपना देखे रही से अलगे राज के, अलगे संस्कृति के, अलगे भाषा के यहाँ दर्जा हुई। नहीं तो आज का हुआ थे, सिर्फ भोपाल राजधानी दशा रायपुर हो है, बाकी हमारे पुरखा मन के सपना कोई संस्कार नहीं मिला थे। राज बनाए के काम कौन करीस? राज बनाए के काम कौन करे रही से? नहीं, राज बना ठीक भारतीय है, जनता ओकर बाद पार्टी भी के हमारे बोली भाषा स्वर्गीय पढ़ाई नहीं अटल होते, हमारे बिहारी संस्कृति वाजपेयी पढ़ाई नहीं के होते, संकल्प के कारण यहाँ छत्तीसगढ़ उड़िया में पढ़ाई राज्य चालू हो बनी से। सकत है, मराठी में पढ़ाई चालू हो सकत है, छत्तीसगढ़ लेकिन राज्य हमारे बोली बनाए भाषा के में पढ़ाई काम नहीं भी हो सकत है, छत्तीसगढ़ यहाँ हमारा वाला पीड़ा हो सारे काम भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा करे गए। ठीक है, चलिए कांग्रेस के भी राय ले लेते हैं। ऐसे मामलों में राजनीति के बजाय एक दूसरे के फैसलों का सम्मान जाए जैसी स्थिति क्यों नहीं दिखाई देती शिव सिंह जी? हर बार अलग राय रखना, अलग आलोचना कर देना, इससे भी राजनीति बढ़ती है। तो राजनीति को शुरू करने में विपक्ष की भी उतनी भूमिका है इस मसले को हवा देने में। देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में भी हमारी कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अशासकीय संकल्प जो है पास किया। अगर अशासकीय संकल्प दिग्विजय सिंह पास नहीं करवाते तो कहां से वो बनता? जब नियमानुसार ऐसे थोड़ी ना हो जाता। जब दिग्विजय सिंह की सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने संकल्प विधानसभा में पारित करके भेजा था, उसके बाद तो हमारा भी उसमें छत्तीसगढ़ राज्य बनने में हमारा भी, कांग्रेस का भी योगदान है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना जो है वो मत करे, हमारे कांग्रेस और उसमें कांग्रेस का भी योगदान है। देखिए, जब तक सदन में, जब तक विधानसभा में संकल्प पारित नहीं होगा तब तक आप वो राज्य नहीं बना सकते। और हमारी कांग्रेस की सरकार ने संकल्प पारित किया था, तब जाके केंद्र की सरकार के अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री तो बनाया उन्होंने। लेकिन अगर संकल्प पारित नहीं, इसके पहले भी तो कई राज्यों की मांग उठी है, अभी तक क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों नहीं बना पा रही है? भारतीय जनता पार्टी तो 14 साल से सरकार में है, क्यों भी है? इसके बाद जो एक भी क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि जब तक हमारे कांग्रेस की सरकारों ने संकल्प विधानसभा में पारित कर करके दिल्ली भेजा था, उसके अभी इसके बाद कई मांगे उठी है, क्यों नहीं बना पाई मोदी जी की सरकार अभी तक एक भी राज्य? बड़ी बड़ी बात केंद्र में कांग्रेस का भी इसमें योगदान है। हाँ, क्यों नहीं ठीक है, बना पाए अभी छत्तीसगढ़? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई सरकार थी संस्कृति केंद्र है में, जी, कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तब क्यों छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हो 15 साल पाया? से आपकी सरकार है, एक तो भी तो राज्य नहीं बना पाई। हमारी तो कई राज्य बनाए, तेलंगाना को बनाए, बिहार में बनाए, उत्तराखंड बनाए, सब में सब हमारी सरकार होती थी। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। आपकी तो पूरे राज्यों में बहुत ज्यादा सरकारें हैं, इतनी मांग उठ रही है। जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का चलिए आज हमारा विषय त्योहारों पर, सियासत पर है। शिव सिंह जी, आज इसी पे फोकस इसी पर रखिए शिव सिंह जी। मणिपुर और कश्मीर की स्थिति देख लो आप। ठीक है, जम्मू कश्मीर को जो है जम्मू कश्मीर को भी 3 भागों में बांटा है। ठीक है,
3 भाग अलग अलग राज्य बना दिए गए। हम आज त्योहारों पर सियासत जो हो रही है उस पर केंद्रित रहना चाहते हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस को हाथ से बाजी जाती हुई नजर आ रही है क्या? इस तरीके के अगर इवेंट भी हो रहे हैं, चलिए इवेंट मानिए, तो भी ऐसा लग रहा है क्या? हाथ से बाजी नहीं जा रही है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी देश की जो अलग अलग कल्चरों को, अलग अलग संस्कृति का सम्मान किया, उनको पूरा अधिकार दिया, चाहे वो बोली हो, चाहे भाषा हो, चाहे संप्रदाय हो, सबको बराबर बराबर अधिकार दिया और सभी को जो है उसका त्योहार मनाने का जो है संविधान दिया और स्वतंत्र होकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, ये भाई भाई को लड़ा रही है, कल्चर को खत्म कर रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चाहे वो पेड़ काट के जंगल को खत्म कर दे रहे हैं, जंगल की संस्कृति खत्म हो रही है, आदिवासियों की संस्कृति खत्म कर रहे हैं। सरगुजा में जो है बिहार, बस्तर में है जो आदिवासियों की संस्कृति खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा जो है जंगल को खत्म कर दे रहे हैं। उद्योगपतियों को देकर संस्कृति और जल जंगल जमीन जो आदिवासियों का जो संस्कृति है उसको ये खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपति मित्रों को देने के लिए सारे जगह जो है। चलिए आज विषय हमारा त्योहारों पर जो है जी परेशान कर दिए लोगों को, आम जनता त्राही त्राही मचा रही है अपने जो है उद्योगपतियों को फायदा अब पहुंचाने के लिए। समय की कमी है इसलिए ज्यादा हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये चुनाव के परिणाम बताएंगे कि किसकी बात सही थी और किसने क्या राजनीतिक पैतरे अपनाए जिसकी वजह से चुनाव पर असर पड़ा। ये एक बार फिर से चर्चा का विषय बना रहेगा, लेकिन त्यौहार है और त्यौहार को लेकर सियासत भी जमकर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक तरीके से सभी को का अधिकार है कि वो कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को जुड़ते हैं। उसमें से एक बड़ा मौका दोनों ही पार्टियों को मिला है, छठ पर्व। इसको कौन कैसे भुनाता है इस पर निगाह बने रहेगी। आज की चर्चा में हमारे साथ ऋतुराज जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मुकेश शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।